हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एनसीईआरटी 9th क्लास मैथमेटिक्स में से एक्सरसाइज 2.2 को। एक इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं और उन्हें इस पॉलिनोमियल के अंदर इंसर्ट करना है और फाइंड करनी है वैल्यूज। तो यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करनी है व्हेन यू हैव गिवन x इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट पार्ट, x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पॉलिनोमियल को एक नेम दे लेता हूं जिसे px। तो लेट px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये जो लिखा है मैंने px यानी x की वैल्यू को मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा और फिर पॉलिनोमियल्स में जहां जहां पर भी x है वहां पर आपने उसी वैल्यू को इंसर्ट करना है और वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास है 0। तो यहां पर p 0 इक्वल्स टू ये 5 इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो आपको यहाँ पे 5 इंटू 0 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर होता है 0 प्लस 3। आप पाओगे ये 0 माइनस 4 इंटू 0 अगेन 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू हो गई है 3। इस टाइप से हमने वैल्यू फाइंड की इसकी। जब हम इसके अंदर 0 इंसर्ट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 3 मिलती है। अभी हमारे पास है यहाँ पर px आपको ऑलरेडी गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और x की वैल्यू भी यहाँ पर है -1। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पर -1 इंसर्ट करेंगे और पॉलिनोमियल में सभी एक्सिस के प्लेस पर -1 आप पुट कर देंगे। तो 5 -1 -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो p -1 इक्वल्स टू 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, ये माइनस इस माइनस के साथ पहले इसको -4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। -1 को -1 से प्रोडक्ट करते हैं तो +1 हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पे +1 आ जाएगा। प्लस 3 अगेन सॉल्व करते हैं तो ये -5 -4 प्लस 3 माइनस वाली टर्मों का सम करने पर हमें मिलता है -9 और प्लस 3 दोनों का डिफरेंस करते हैं तो -6 हमें मिल जाता है। इस टाइप से इसका सेकंड पार्ट आपका आ गया। अब बात करूंगा मैं यहां से इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपने इंसर्ट करना है x के प्लेस पर 2 को। तो यहाँ p और 2 रखेंगे। जहां जहां भी पॉलिनोमियल में x है वहां पर आपने 2 इंसर्ट कर देना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। आपको मिलेगा ये p2 इक्वल्स टू 10, 5 2 10 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 प्लस 3 10 माइनस 16 4 4 16 प्लस 3। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 और 3 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम इनका सम करते हैं तो 13 आ जाता है। 13 और ये माइनस का 16 है, डिफरेंस करते हैं तो -3 हमें मिलता है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 में x की 3 वैल्यूज दे रखी थी जिनसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने फाइंड की पॉलिनोमियल्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में आपको यहां पर नंबर 1 पर py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके अंदर आपने वैल्यूज रखनी है। यहाँ पे p0 p1 और p2 पर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे यहाँ पे py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है 0। तो यहाँ y के प्लेस पर आप 0 लगा देंगे और पॉलिनोमियल्स में जहां जहां पर
y है वहां पर आप 0 इंसर्ट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सॉल्यूशन के बाद आप पाओगे कि 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 एज इट इज प्लस 1, और इसका आंसर बन के आ जाएगा 1। अभी आपने इसी पॉलिनोमियल्स में चेक करना है P1 पर क्या वैल्यू होगी। तो अब y के प्लेस पर आपने 1 1 इंसर्ट करना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पर 1, तो ये 1 और प्लस का 1 है इसके अंदर, तो यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 एज इट इज बना रहेगा प्लस 1। इस माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल करते हैं तो आपको 1 मिलता है। अब आपने इंसर्ट करना है P2, यानी y के प्लेस पर 2 इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर y के प्लेस पर आप 2 रखेंगे और उसका होल स्क्वायर, माइनस y के प्लेस पर आप 2 रख देंगे, प्लस 1 आपको एज इट इज बना रहेगा। अब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 का सम करते हैं तो हमें मिलता है 5 माइनस 2, जो बन जाएगा 3। इस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स की P0 पर 1, P1 पर भी 1 और P2 पर 3 वैल्यू फाइंड हुई है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में भी आपने इसी टाइप से सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है उसे देखेंगे आप। सेकंड पार्ट में इसने पॉलिनोमियल्स दे रखा PT इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0 इंसर्ट करना है, t के प्लेस पर 0, तो जहां भी पॉलिनोमियल्स में t है वहां आप 0 इंसर्ट करेंगे, तो ये 2 एज इट इज बना रहेगा, प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। आप पाएंगे यहाँ पे 2, ये प्लस 0 ही बन जाएगा, और 2 का यहाँ पे 2 एज इट इज, लेकिन 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब करते हैं तो 0 मिलता है। ये 2 प्लस 0, ये भी 0, ये माइनस 0, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो 2 मिल जाएगा। अभी आपने t के प्लेस पर 1 पुट करना है, t के प्लेस पर 1 पुट करना है, तो ये 2 प्लस t के प्लेस पर 1 प्लस 2, t के प्लेस पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, आपको मिलेगा ये 2 प्लस 1 प्लस 2 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब भी 1, ये 2 प्लस 1 प्लस 2 बन जा 2 माइनस 1। अब इस प्लस 1 को माइनस 1 से कैंसिल करें और 2 में 2 को ऐड करें तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4। स्टूडेंट, अभी आपने t के प्लेस पर P2 रख देना है, तो यहां पर मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूं P2 को। पॉलिनोमियल हमारे पास है 2 प्लस t के प्लेस पर भी 2 आएगा, प्लस इंटू 2 है 2 आ जाएगा, और t के प्लेस पर 2 उसका स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। इस तरह से हम इसमें 2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2 प्लस इधर 2 प्लस ये 2, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 2 का क्यूब हो जाता है 8। 2 और 2 का सम करने पर 4 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, माइनस 8 है, 8 से 8 कैंसिल, और हमें इसमें 4 इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो स्टूडेंट, जब हमने यहाँ पर t के प्लेस पर 0 को इंसर्ट किया इस पॉलिनोमियल्स में, तो हमें इसका आंसर 2 मिला। जब 1 को इंसर्ट किया तो 4, और जब 2 को भी इंसर्ट किया तब भी 4 मिला है। इस टाइप से आप इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 को आप सेल्फ सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको पार्ट नंबर 4 इसका कराऊंगा। पार्ट नंबर 4 में आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं। पार्ट नंबर 4 के लिए आपको गिवन है x माइनस 1, x प्लस 1,
यहाँ पर इसके दो आंसर, दो टाइप हो सकते हैं। या तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेटों को सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद इसमें इनकी वैल्यूज जो दे रखी हैं उन्हें इंसर्ट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। तो मैं इसे डायरेक्ट से वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं। तो यहां पर आपको मिलेगा P, ये हमारे पास है PX, तो 0 इंसर्ट करेंगे हम यहां, तो 0 x के प्लेस पर 0 माइनस 1 और ये भी 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 होता है माइनस 1 और ये है प्लस 1 जो कि वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब आपने रखना है P1 रखेंगे पोलिनोमियल्स में x के प्लेस पर 1 माइनस 1 और x के प्लेस पर 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 होता है 0 और 1 प्लस 1 2, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आ जाता है। अभी आपने यहाँ पर 2 इंसर्ट कर देना है, तो x के प्लेस पर आपको 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 और ये 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 हो जाता है हमारे पास 1 और 2 प्लस 1 होता है 3, तो इनकी मल्टीप्लाई के बाद आपको मिलेगा 3। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमने इनके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से आपने क्वेश्चन 2 और फर्स्ट को सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपने कंफर्म करना है कि ये पोलिनोमियल है, इसके सामने जो वैल्यू दे रखी है ये इसका जीरोस है या नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे हम ये इसका जीरोस है या नहीं। तो स्टूडेंट इस पोलिनोमियल्स के अंदर इस वैल्यू को हम इंसर्ट करें और आंसर हमें 0 मिल जाए, 0 यानी 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इसका जीरोस है, अदरवाइज जीरोस नहीं है। तो आपने करना कुछ नहीं है, इसके अंदर इस वैल्यू को इंसर्ट करना है केवल। तो P और x की वैल्यू इसने हमें -1/3 गिवन है, तो पोलिनोमियल्स में x के प्लेस पर -1/3 को आपने इंसर्ट करना है। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे -1/3 x के प्लेस पर आ गया, ये प्लस 1 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से आप इस 3 को कैंसिल कर सकते हो, -1 और +1 जो कि 0 है। यस आप लिख देंगे, यस -1/3 इज a 0 of given पोलिनोमियल। पार्ट नंबर 2 दे रखा है स्टूडेंट, इसमें आप यहां से समझ लें। पार्ट नंबर 2 है इसमें px इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और आपको x की वैल्यू दे रखी है इसने 4/5। तो क्या करना है, आपने x के प्लेस पर 4/5 को इंसर्ट करना है। तो यहां पर p 4/5, पोलिनोमियल हमारे पास 5 और x के प्लेस पर आपको रखना है 4/5। तो यहाँ पे 4/5 माइनस ये पाई, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और आपको मिलेगा 4 माइनस पाई। फोर माइनस पाई नॉट इक्वल्स टू 0. So 4/5 is not a zeros of given polynomial. So 4/5 is not a zero of given polynomial. Student, पार्ट नंबर 3 आपके सामने है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 और x की आपके पास 2 वैल्यूज हैं 1 एंड -1। अब इस कंडीशन में क्या है कि आपने x के प्लेस पर 1 और -1 दोनों को इंसर्ट करना होगा। अगर बोथ वैल्यूज से आपको 0 आंसर मिलता है तभी आप कहेंगे कि
x की वैल्यूज इस पोलोनोमियल्स के जीरोज हैं। अगर एक से जीरो और सेकंड वाले से कुछ और आंसर आ जाता है, कोई इंटीजर वैल्यू, तो आप कहेंगे कि बोथ आर नॉट द जीरोज ऑफ गिवन पोलोनोमियल। तो स्टूडेंट आप इंसर्ट करें यहां से, x के प्लेस पर मैं 1 को इंसर्ट करूंगा फर्स्ट में, तो यहां पर x की वैल्यू के पास आएगी 1 और इसका स्क्वायर -1। सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 0 आ गया। अभी हमने इंसर्ट करना है -1 को, -1 इंसर्ट करते हैं इस पोलोनोमियल में, तो -1 का होल स्क्वायर -1 सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 ये भी 0। तो आप देख रहे हो जब 1 इंसर्ट किया तब भी आंसर 0 आया और जब -1 इंसर्ट किया तब भी आंसर 0 आया। इट्स मीन ये जो वैल्यूज हैं x की, ये दोनों ही इस पोलोनोमियल्स के लिए जीरोज हैं। तो आप लिखोगे यस 1 and -1 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसी टाइप से आप यहां पर इसका पार्ट नंबर 4 देख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में आपको दे रखा है p x इक्वल्स टू x + 1 x - 2 और x की 2 वैल्यूज है हमारे पास -1 and 2, -1 and 2। तो बोथ वैल्यूज को आप इसमें इंसर्ट करेंगे। p x के प्लेस पर आपको पहले -1 दिया है, तो फर्स्ट ऑफ -1 इंसर्ट करेंगे x के प्लेस पर, तो ये आएगा -1 + 1, इधर x के प्लेस पर -1 और माइनस का 2। सॉल्व करने पर ये -1 से +1 करते हैं तो 0 और -1 एंड -2 का सम करते हैं तो -3। तो आंसर आ रहा है 0। अभी हम रखेंगे यहां पर P2, x के प्लेस पर आपने 2 रखना है, तो 2 + 1 और इधर 2 - 2। तो स्टूडेंट 2 + 1 3 मल्टीप्लाई 2 - 2 बन गया 0। तो इससे भी आंसर 0 आएगा। तो क्या कहेंगे आप, -1 and 2 आर जीरोज of given polynomial। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है आपके पास, px इक्वल्स टू x² और x की वैल्यू दे रखी है 0। तो यहां पर आपने x के प्लेस पर 0 इंसर्ट कर लेना है। पोलोनोमियल्स में भी 0 का स्क्वायर होता है 0। तो आप कहेंगे 0 is a zeros of given polynomial। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6th स्टूडेंट। तो यहां पर p और x की वैल्यू आपके पास है -m/l, जो आपने इस पोलोनोमियल के अंदर रखनी है। ये आपको दे रखा l और x के प्लेस पर आप रखेंगे -m/l प्लस m। l से l कैंसिल होगा और आपके पास बच जाएगा -m + m। दोनों कैंसिल होने के बाद 0। तो आप भी कहेंगे -m/l is a zero of given polynomial। क्वेश्चन नंबर 7, इसका 7th पार्ट है स्टूडेंट, जिसमें आपको दे रखा है p of x इक्वल्स टू 3x² - 1 और x की वैल्यूज है -1/√3 और सेकंड वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट 2/√3। दोनों वैल्यूज को आप इस पोलोनोमियल में इंसर्ट करें और फाइंड करें कि इससे आंसर 0 आता है या नहीं।
तो हम चेक करते हैं यहाँ पर p -1/√3 से ये आएगा 3 और x के प्लेस पर -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ये आ जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 -1, 3 से 3 कैंसिल और 1 -1 इसका आंसर आ गया 0। अभी आपने 2/√3 को इंसर्ट करना है p और x के प्लेस पर रखना है 2/√3 को स्टूडेंट, तो ये आएगा 3 और x के प्लेस पर आप रख रहे हो 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ये आएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता है 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, आपको मिल गया है 4 -1 और आपका आंसर आ गया 3। ऊपर से आंसर आया था 0, बट दोनों वैल्यूज क्या हैं, 0 के इक्वल नहीं है। सो 1/√3 and 2/√3 are not zeros of given polynomial। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 8th पार्ट रह गया है, उसे सेल्फ सॉल्व करें। एक इजी सा है, वो कर सकते हो। मैंने आपको 7 पार्ट सॉल्व कराए, उसी के टाइप से आपने 8th पार्ट को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, उसके पार्टों की मैं बात करूंगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, जब भी आपने जीरोस फाइंड करने हो तो पोलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो आप यहां पे रखोगे px इक्वल्स टू 0 और px की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू हमें -5 मिल गई है। इसी टाइप से इस सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे px इक्वल्स टू 0, देन x - 5 इक्वल्स टू 0। तो ये इससे मिल गया x इक्वल्स टू 5। ये आपका इसका सेकंड पार्ट। बात करूं मैं थर्ड पार्ट में, तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x + 5, 2x + ये px है। और आपको मैंने बोला है कि आपने अपने पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेना है। तो px इक्वल्स टू 0 और px की वैल्यू हमारे पास है 2x + 5 इक्वल्स टू 0। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 2x इक्वल्स टू 0 और 5 को इधर इंसर्ट ले जाने पर माइनस का 5 बन जाएगा। ये 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5, इस 2 को इसके अपॉन लगा देंगे। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -5/2। पार्ट 4 है हमारे पास, और इसमें आपको दे रखा है px इक्वल्स टू 3x - 2। जीरोस फाइंड करने हैं, तो आप px को 0 के इक्वल रखेंगे और px की वैल्यू हमारे पास है 3x - 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0 और इस 2 को 0 की साइड में ले जाने पर प्लस का 2, तो आपको मिलेगा 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3। नेक्स्ट इसमें पार्ट है, उन्हें अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको। तो पार्ट नंबर 5 की मैं बात करूं, तो स्टूडेंट पार्ट 5 में आपको दे रखा है इसने p ऑफ x इक्वल्स टू 3x। आपको पता है जब भी हमें पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करने होते हैं तो हम पोलिनोमियल को 0 के बराबर रख लेते हैं।
तो हम यहाँ पे रखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 0 और 3x, पी एक्स की वैल्यू 3x है तो 3x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0/3, इसलिए x की वैल्यू 0 बन जाएगी। पार्ट नंबर 6 में स्टूडेंट आपके पास है p ऑफ x इक्वल्स टू ax, तो स्टूडेंट यहां पर भी px इक्वल्स टू 0 इंसर्ट करोगे और ax इक्वल्स टू 0 रखोगे, x इक्वल्स टू 0/a और 0/a का मीनिंग है 0, तो x की वैल्यू मुझे यहां पर भी 0 मिल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है इसमें पार्ट नंबर 7 स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 7 में आपके पास है p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस d। इसमें भी 0 फाइंड करने हैं आपने, तो 0 फाइंड करना है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल px को आप 0 इंसर्ट करेंगे और px की वैल्यू है cx प्लस d इक्वल्स टू 0। cx इक्वल्स टू, अब d को 0 की तरफ शिफ्ट करने पर माइनस d में चेंज होगा और x इक्वल्स टू माइनस d और c यहां से हटके c के इस d के अपॉन में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी माइनस d/c आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।